हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम 16th एंड 17th सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा डॉक्टर फॉस्टर्स का एक्ट 5 सीन 1 वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके पीडीएफ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर फिनिश किया था जब एक ओल्ड मैन डॉक्टर फॉस्टर्स के पास आते हैं समझाने के लिए कि भाई डॉक्टर फॉस्टर्स, ये काम छोड़ दो, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं, अभी भी टाइम है, पश्चाताप करो, रिपेंट एंड गॉड विल फॉरगिव यू। तो जवाब में डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, इट इज टू लेट, माई सोल इज डैम्ड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ, आई कैन ओनली डाई नाउ। यानी डॉक्टर फॉस्टर्स ने अब पूरी उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा कुछ हो सकता है, कि शायद मैं माफ़ी मांगूं तो भगवान मुझे माफ़ कर दें। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, उनको लगता है अब तो मेरा मरना पक्का है और मैं सीधा नरक में ही जाऊंगा। इंटरेस्टिंगली, अगर आपने नोटिस किया हो, जहां से इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है, जब एक दिन बाइबल डॉक्टर फॉस्टर्स के हाथों में होती है, पढ़ रहे होते हैं, तो एक लाइन उसमें लिखी आती है कि इफ वी थिंक वी हैव नो सिन देन वी डिसीव आवरसेल्व्स एंड देयर इज नो ट्रूथ इन अस। तो उस लाइन को पढ़ने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स के मन में ख्याल आता है कि भाई अगर हम सारे पापी हैं, पाप करते हैं, तो हमने तो मरना ही है, हम तो नरक में जाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद की लाइन डॉक्टर फॉस्टर्स ने नहीं पढ़ी थी, जिसमें रिपेंटेंस की बात हुई थी, पश्चाताप की बात हुई थी। वो शुरुआत वाला टाइम था और एंड यानी कि लास्ट समय में भी डॉक्टर फॉस्टर्स को यही लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो एकदम से मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टर्स को एक डैगर पकड़ाता है, जिसे आप हिंदी में कटार बोलते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, मुझे नरक से बुलावा आ रहा है। Hell is calling me. My time is nearly finished. मेरा समय खत्म और मुझे नरक से अब बुलावा आ रहा है, अब मुझे मरना ही होगा। डॉक्टर फॉस्टर्स शायद उस डैगर को इस्तेमाल करना चाहते हैं खुद को नुकसान करने के लिए, लेकिन वो जो ओल्ड मैन है वो डॉक्टर फॉस्टर्स को रोकता है, कहता है, स्टॉप, डोंट गिव इन टू डिस्पेयर, यू मस्ट नॉट थिंक यू आर टू विकेड फॉर गॉड टू सेव यू। वो कहता है, डॉक्टर फॉस्टर्स, आप ये मत सोचो कि आप इतने बुरे हो कि भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। ये जो निराशा आपके मन में है इस समय, द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ये सबसे बड़ा पाप है। मैं अभी भी देख सकता हूं कि आपके ऊपर एक एंजल है फास्टस, उस एंजल से माफी मांगो, अभी भी टाइम है, निराश मत हो, क्योंकि भगवान हमेशा सबके लिए, सबके प्रति दयालु होते हैं। अगर हम एहसास करें अपनी गलतियों का, अगर हम पश्चाताप करें, तो भगवान हमें माफ कर देंगे। तो सडनली ये जो बात है डॉक्टर फॉस्टर्स को स्ट्राइक कर जाती है। वो कहते हैं, हाँ शायद ऐसा हो, लेट मी थिंक अबाउट वॉट यू टोल्ड मी। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं। और लास्ट में भी जो ओल्ड मैन है वो जाते जाते यही बोलता है कि देखो, आई विल लीव यू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न्ड हूँ फॉस्टर्स, अभी भी टाइम है, तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स आते हैं इस प्ले में जब डॉक्टर फॉस्टर्स को ये रियलाइजेशन होती है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उन्हें भगवान की ओर रुख करना चाहिए। पर ये जो टाइम है वो थोड़ी देर का ही होता है। और यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स के मन में ये ख्याल आता है कि ये जो निराशा है, होपलेसनेस की फीलिंग है, ये मेरी खुद की प्राइड है। यानी कि भगवान से माफ़ी मांगने के लिए हमको हम्बल होना चाहिए, लेकिन अगर हम अभिमानी हैं, हमको खुद पर बहुत गरूर है, घमंड है, तो हम माफ़ी मांगने के स्टेज में कभी आ ही नहीं सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति डॉक्टर फॉस्टर्स के मन में चल रही है। एक चीज़ है जो उन्हें कहती है कि भाई भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, और दूसरी चीज़ उन्हें रोकती है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं, हेवन एंड हेल आर फाइटिंग इनसाइड मी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खुद के अंदर हेवन और हेल, यानी ये जो दो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, पहला
जो उन्हें कहता है कि भगवान से माफ़ी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, जिसे हम कॉन्शियंस बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा मन है, जो हमें बुरी आदतें डाल देता है और फिर माफ़ी मांगने से भी रोकता है, ये दोनों चीज़ें आपस में फाइट कर रही हैं। और ये देखकर मेफिस्टोफेलिस को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर फास्टस को धमकाने लगता है। He begins to threaten Faustus. You are going against our agreement. कि हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके खिलाफ तुम जा रहे हो। You are violating it. You should be thinking about hell. अपनी आत्मा को बचाने के लिए नहीं, तुम्हें अब हेल के बारे में सोचना चाहिए। फास्टस, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस को देख के बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ही सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि मेफिस्टोफेलिस, लूसीफर और जो बाकी के डेविल्स हैं, ये इनका क्या हाल करेंगे अगर ये गुस्से में आ जाएं तो जैसे मैंने पहले कहा, रिपेंटेंस का जो ख्याल है वो कुछ सेकंड्स का होता है, तो तुरंत ही डॉक्टर फास्टस माफ़ी मांगने लगते हैं। देखें, आयरॉनिकली माफ़ी इन्हें भगवान से मांगनी चाहिए थी, लेकिन माफ़ी ये यहाँ पर मेफिस्टोफेलिस से मांगते हैं। कहते हैं, फॉरगिव मी मेफिस्टोफेलिस, आई वोंट डू इट अगेन, आई प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भगवान के बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा। और उसके बाद उस ओल्ड मैन को ब्लेम करते हैं, कहते हैं, अरे मेरा तो ये इरादा भी नहीं था। सही में जाके लूसीफर को बोलो कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना माफी मांगने का, ना पश्चाताप करने का, ना भगवान के बारे में सोचने का। अगर लूसीफर बोले तो मैं अभी भी तैयार हूं, मैं एक और एग्रीमेंट साइन करके दे सकता हूं और अपने ही ब्लड में मैं लिखूंगा जैसे मैंने पहले लिखा था। करूं मैं ऐसा? तो मेफिस्टोफेलिस जो गुस्से से अभी भड़का हुआ है, वो कहता है, हाँ लगता है तुम्हें करना पड़ेगा। तो सिंस फास्टस यहाँ पे बहुत घबराए हुए हैं, वो कहते हैं, प्लीज मुझे मत मारो, डोंट हर्ट मी। उस ओल्ड मैन को पकड़ो जाकर, जो भी यहाँ पर आया था और मुझे पश्चाताप के ख्याल दे के गया। Hurt that old man who came here and talked to me about repentance. He is the one to blame, not me. यानी कि डॉक्टर फास्टर सारा ब्लेम उस ओल्ड मैन पर डालना चाहते हैं। लेकिन देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई जाती है। मेफिस्टोफेलिस जवाब में ये कहता है कि ये जो ओल्ड मैन की तुम बात कर रहे हो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। आई कैन नॉट डू एनीथिंग टू हर्ट हिज सोल। इसकी आत्मा को नुकसान में नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, इसकी बॉडी को थोड़ा बहुत नुकसान में पहुंचा सकता हूँ। तो ये ओल्ड मैन एक सिंबल है कि भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है, फेथ है, जो डॉक्टर फास्टस में बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस को कहते हैं, वन लास्ट थिंग आई आस्क ऑफ यू। क्योंकि मेफिस्टोफेलिस ने अभी तक जो डॉक्टर फास्टस ने बोला वैसा ही किया, तो लास्ट में एक और चीज की डिमांड करते हैं। डॉक्टर फास्टस कहते हैं, मेक हेलेन रिटर्न हियर एज माई लवर, हर ब्यूटी विल स्टॉप दीज डार्क थॉट्स ऑफ माइंड। यानी कि ये जो उल्टे सीधे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं पश्चाताप के, भगवान के बारे में जो मैं सोच रहा हूँ, ये ख्याल बंद हो जाएंगे अगर तुम हेलेन ऑफ ट्रॉय को वापस यहाँ पर ले आओ, और इस बार शी शुड कम हियर एज माई लवर। ये सुनकर मेफिस्टोफेलिस हंसने लगता है। उसको पता है कि ये जो लास्ट डिमांड डॉक्टर फास्टस ने की है, ये एक बहुत बड़ा घोर पाप है, और इसके बाद तो पक्का डॉक्टर फास्टस हमेशा हमेशा के लिए गया। इसकी आत्मा अब नरक में ही पक्का जाएगी, और इसीलिए वो वैसा ही करते हैं। तो हेलेन ऑफ ट्रॉय एक बार फिर डॉक्टर फास्टस के कमरे में अपीयर होती है, और उसकी ब्यूटी को देखकर डॉक्टर फास्टस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब देखें, जितनी भी ट्रिक्स डॉक्टर फास्टस ने अभी तक की हैं, या जितनी भी नेक्रोमैंटिक स्किल्स का उपयोग किया है, ये एक लेवल आगे चल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि वो कहते हैं हेलेन को, कम टू मी हेलेन एंड लेट मी किस यू।
यानी कि यहाँ पर हेलेन ऑफ ट्रॉय की स्पिरिट को डॉक्टर फॉस्टस एम्ब्रेस कर लेते हैं और उसे किस करते हैं और पूरे रोमांटिक मूड में हैं। डॉक्टर फॉस्टस कहते हैं, योर किसेस टेक माई मॉर्टल सोल, लुक वेयर इट फ्लाइज अवे फ्रॉम मी, किस मी अगेन एंड गिव मी बैक माई सोल। हेलन को कहते हैं कि तुमने मुझे किस किया तो मेरी तो तुमने आत्मा ही निकाल दी। देखो मेरी आत्मा वहां कैसे उड़ रही है, कैसे जा रही है। मुझे दोबारा किस करो और मेरी आत्मा मुझे लौटा दो। कहते हैं, स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ किस, हर लिप्स सक फोर्थ माय सोल, सी वेयर इट फ्लाइज, कम हेलन कम, गिव मी माय सोल अगेन, यानी दोबारा किस करने के लिए बोलते हैं। ऑफ कोर्स हेलेन की ब्यूटी की तारीफ में भी बड़ा कुछ बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो असेसमेंट में भी पूछा गया था और थियोरी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डॉक्टर फॉस्टस हेलेन को कहते हैं, Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topless towers of Ilium? ये ट्रॉय का जो युद्ध हुआ था उस बारे में डॉक्टर फॉस्टस का रेफरेंस है कि क्या तुम ही थी जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ था? क्या यही वो चेहरा था जिसके लिए इतना घोर युद्ध इतने समय के लिए लड़ा गया? तो ये सीन जिसमें डॉक्टर फॉस्टस हेलेन को किस करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, ये लास्ट सिन है जो डॉक्टर फॉस्टस कमिट कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद ये मरने वाले हैं। तो ये जो ओल्ड मैन पहले डॉक्टर फॉस्टस के पास आए थे ये दोबारा आते हैं और ये सब देख लेते हैं कि कैसे डॉक्टर फॉस्टस हेलेन ऑफ ट्रॉय की स्पिरिट को एम्ब्रेस कर रहे हैं, बार बार किस कर रहे हैं और तब उनके मुंह से ये लाइन निकलती है, नाउ यू आर रियली डैम्ड फॉस्टस, अब तुम पक्का नरक में जाओगे। तुमने हेवन को हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर लिया। ये जो तुमने पाप अब किया है ना, अब तो तुम पक्का गए। और धीरे धीरे लूसीफर के जो डेविल्स हैं वो डॉक्टर फॉस्टस के कमरे में आने लगते हैं। इतनी खूंखार शक्लें हैं उनकी। ये जो ओल्ड मैन हैं इन्हें भी लूसीफर के डेविल्स डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका फेथ ही इतना स्ट्रांग है, भगवान के प्रति इनका जो भरोसा है इतना स्ट्रांग है कि ओल्ड मैन कहते हैं, यू कैन नॉट हर्ट मी, गॉड विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। और यहीं पर एक्ट 5 का सीन 1 खत्म होता है। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्ले के लास्ट के 2 सीन डिस्कस करेंगे। हमने अभी फिनिश किया है एक्ट 5 का सीन 1, इसके बाद रह जाते हैं एक्ट 5 का सीन 2 और सीन 3। So guys, this is it for this video. If you liked it, please share it with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.